बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अपनी सिस्टर के घर में हूँ। और कौन सी वाली सिस्टर के घर में हूँ? ज़ाहिर राइला के घर में हूँ। और आज है संडे, और आज की अफ्तारी हमारी राहिला के घर है, अपनी सिस्टर के घर। तो बस मैं तो जल्दी आ गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है ये तो हमारा यानी घर का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अब्बी और मेरे हस्बैंड जो थे वो घर पर ही थे। मैंने कहा आप लोग आराम करके आराम से आ जाइएगा। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और मैं आ गई थी। तो यहाँ पे जो है राइला अपने कामों में लगी हुई है। ज़ाहिर है जब कोई आ रहा होता है तो फिर एहतमाम करना होता है, और फिर काम भी थोड़ा सा रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं फ्रूट चाट के लिए, जो कि फ्रूट चाट बननी है अभी। और बाकी जो है काम आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं। तो बस मैंने कहा लाओ चलो फ्रूट चाट बनाना शुरू करते हैं। तो उसने मुझे कहा अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर उसके बाद बनाते हैं। मैं कहा अच्छा चलो। फिर हम रुक गए, और राइला जो है वो क्या कर रही थी, हाँ वो छोले, काले छोले जैसे होते हैं उनको बना रही थी। और मुख्तलिफ यानी काफ़ी सारे शरबत बनाना होता है यहाँ पे, जैसे पकौड़े बना के, और वो तो खैर पहले के बने हुए थे, फ्रीज़ हुए थे, उनको गर्म पानी में डिप करके रख दिया है माश की दाल के। ये दही बड़ों के लिए पकौड़े हैं, और यहाँ पे ये छोले भी बन गए हैं। यानी ये जो फ्राई किए हुए छोले होते हैं काले चने, ये वो बनाए हैं और काफ़ी मज़ेदार बने थे। और जो है दही बड़े भी बहुत अच्छे, माश की दाल के बड़े अच्छे बने हुए थे। और उसके बाद जो है बेसन भी घोल के रख लिया गया है। तो बस ये सारी काम आहिस्ता आहिस्ता होते जाते हैं, और रोज़े की हालत में बंदा कर रहा होता है, और थोड़ा थोड़ा ना डर भी लग रहा होता है कि कहीं कुछ चक्का चुक्की ना हो जाए, कुछ खा ना लें, कुछ वो ना हो। तो बड़ी एहतियात के साथ सारे काम करने पड़ते हैं, ये याद रखते हुए कि हमारा रोज़ा है। यहाँ पर जो है मेहमान आ चुके हैं दो, और ये है मेरी छोटी सिस्टर सादिया और उसके बच्चे। और बस यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा जैसे ही वो लोग आए हैं और हमने जो है वो फ्रूट चाट बनानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं था। हम लोग थोड़ी सी देर बैठे थे, बातें चीतें की थी। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा चलो अब बना लेते। मुझे बड़ी जल्दी होती है हर काम करने की ना, तो बस मुझे घबराहट हो रही थी कि अभी ये फ्रूट चाट बननी है, और पकौड़ों के लिए जो भी सामान है वो यानी करना है, काट कूट के रखनी है, सब्ज़ी वगैरह जितनी भी होती है, तो वो सारे काम हो जाएं तो अच्छी बात है। और सारी फ्राइंग जो थी वो घर पर ही की थी, और काफ़ी ज़्यादा यानी फ्राइड चीज़ें, फ्राइड आइटम जितने भी थे उसमें पकौड़े शामिल थे डिफरेंट किस्म के, उसके आलू के, बैंगन के, और जनाब पालक के, और मिक्स पकौड़े। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें फ्रोज़न थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। पेरी पेरी बाइट्स थी, छोटे समोसे थे, 1 बाइट समोसे, और जो है रोल थे, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो भी यानी फ़्रोज़न थी, तो उनको भी घर में ही फ्राई करना था। और यहाँ पर जो है अभी जो है बातें कर रहे हैं, और जो है बता रहे हैं बच्चों को, सादिया के बच्चों को, कि भाई वो जो है मेरी तारीफ़ हो रही है। बस ये कह देती हूँ मैं कि मैं बचपन में कैसी थी, और ना अब भी मेरी बातें बता रहे हैं बचपन की। तो वो जो है मेरे बहन भाइयों को अगर डांट पड़ती थी या उनको मार पड़ती थी, तो मैं सामने आ जाती थी। मैं कहती थी इन लोगों को कुछ ना कहे, और मुझे कह लें जो भी कुछ कहना है आपने। तो बस वही बता रहे हैं कि ये ऐसी बच्ची थी अब कि भाई किसी की गलती होती थी अपने सर ले लिया करती थी, और अभी तक भी मैं ऐसे ही हूँ तकरीबन। तो बस यहाँ पर जो है फिर हम लोग आपस में बातें करने लग गए, और यानी थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है रोज़े में थकन भी बहुत जल्दी हो जाती है। और फिर ये जब आखिर के रोज़े आ जाते हैं ना 15 के बाद से, तो वो थोड़े से यानी उनमें ये होता है थकन ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो चुका होता है, और वो एनर्जी नहीं होती जो शुरू के रोज़ों में होती है। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा फिर आराम करके
काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जो फ्रूट चाट तो हम लोग बना चुके थे, पकौड़ों का सामान भी कट कर लिया था, दही बड़े भी बन गए थे। तो फिर हमने राहिला ने कुछ अपने नेबर्स में भी भेजनी थी चीज़ें, तो उसने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं कि पहले हम ये चीज़ें जो हमें करना है वो साथ साथ फ्राई करती जाती हूँ, और तुम लोग ये निकाल कर छोले, दही बड़े और फ्रूट चाट निकाल के रखो। तो फिर इतने में रीमा और बच्चे भी आ गए थे, और बस असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर ये फ्राई करना शुरू कर दिया थी चीज़ें। और सारा यानी राहिला की तो तबीयत ख़राब होने लगी थी उसमें इतनी ज़्यादा, यानी चूल्हे के आगे गर्मी में खड़े होके। तो फिर रीमा ने कहा आप हट जाओ, मैं कर देती हूँ। और फिर जो है उसने सारे तले माशाल्लाह से 1.5 घंटे तक तले गए, और इतनी मुश्किल यानी हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह उसने किसी को नहीं आने दिया नंदों में से, और जो है खुद ही तले माशाल्लाह माशाल्लाह सारी यानी जितनी भी फ्राई की चीज़ें थी सब रीमा ने ही उस दिन फ्राई की। और यहाँ पे असर की नमाज़ सब लोग तो पढ़ चुके थे, मैं आखिर में पढ़ रही थी, तो बस फिर असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये सब निकाल के बैठे हुए हैं, पकौड़ों का इंतज़ार हो रहा है, पकौड़े आ जाएंगे तो फिर वो एक एक करके जो नेबर्स में जो जानी है चीज़ें वो जाती जाएंगी। ज़ाहिर है अब जब इतना बंदा एहतमाम कर रहा है घर वालों के लिए सब, तो ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता इतना एहतमाम, और इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि रोज़ रोज़ बनाई जाए। तो फिर यही सोचा जाता है कि चलो आज ही फिर मोहल्ले में भी कहीं जहाँ भी हमने भेजना है वहाँ भेज देते हैं। ये हमारे हम यानी सबकी ही रिवायत है, आप लोग भी इस तरह ही अपने नेबर्स में भेजते होंगे जिस तरह से यानी हम लोग भेजते हैं, ज़ाहिर है ये सभी करते हैं इस तरह का। तो बस फिर यही हुआ। अब जो है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है बस फिर अफ्तार होगा, और मैं यहाँ पर अब वीडियो बनाने में लग गई थी। मैंने कहा मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी वीडियो के लिए कंटेंट चाहिए होता है, और उसका भी यानी मुझे करना पड़ता है। तो फिर मैं अपना काम भी साथ साथ करती जाती हूँ और वीडियो भी बनाती जाती हूँ। और फिर ये भी होता है, कोई कहता है बनाओ, कोई कहता है नहीं बनाओ, कोई कहता है मेरा फेस ना आए। तो ये जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह से बनाने में। तो लेकिन खैर फिर भी मैं बनाती हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो अपने अपने कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं दोनों। और ये अभी देकर आएंगे सब नेबर्स में, ये इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जैसी तैयार होती है ट्रे तो फिर ये दोनों मोहल्ले में बांट देंगे सब जगह। तो और ज़ाहिर है ये बांटने की भी वो होती है बात कि भाई अब अकेले दोनों मियाँ बीवी होते हैं घर में, तो फिर जुल्फ़िकार को ही जाकर सब कुछ देना होता है सब जगह। तो इसलिए वो फिर जब बच्चे आए हुए होते हैं तो वो फिर राइला यही सोचती है, मैं भी यही सोचती हूँ कि चलो आज अगर महल्ले में कहीं देना है तो आज ही दे देते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं आखिरी वक्त तक फ्राई हो रहे हैं चीज़ें, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी और ज़ाहिर है अब एक ही चूल्हा जल रहा था, 2 चूल्हे जला रहे थे तो गर्मी हो रही थी। और यहाँ पर फिर आ जाते हैं कि दूसरे कमरे में जो थे सारे मर्द हजरात बैठे थे, अब भी जो है अपने तीनों दामादों के साथ माशाल्लाह बैठे हुए हैं और खूब बातचीत हो रही है, सियासत पे बातचीत हो रही है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातचीत हो रही है। तो बस यहाँ पर जुल्फ़िकार बैठे हुए थे, फिर अब भी जो है वो बेड पे लेटे हुए मज़े से, और यहाँ पे बाकी 2 दामाद भी बैठे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम हर जगह अपना कैमरा लेकर आ जाती हो। तो बस तो अब क्या करें, काम है हमारा कैमरा लाना तो काम है ना, अब क्या कर सकते हैं, इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो ये तो अब ज़िंदगी के साथ ऐसा शामिल हो गया है कि अगर नहीं उठाऊं मैं कैमरा तो फिर मुझे कुछ लगता है खाली खाली, कुछ नहीं किया मैंने। तो इसलिए फिर मैं, और अब तो माशाल्लाह से अब गिम्बल भी मैं अपना इस्तेमाल करने लगी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जनाब हो गए थे तकरीबन 6:15, तो दस्तरखान लगना शुरू हो गया था कि भाई जो चीज़ें बन चुकी हैं वो तो हम ला के रखें ताकि उस वक्त जो है कोई अफरा तफरी ना हो। और यहाँ पे जो है शरबत भी बनाए हुए थे राहिला ने 2 किस्म के, तो बस वो भी थे। और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।